हेलो एवरीवन, हेलो लर्नर्स। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आज चैप्टर 2 अपने चैनल पे। लेट्स लर्न बाय प्राची, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जैसा कि चैप्टर का नाम है। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा फूड वेयर इट कम फ्रॉम। उसमें हमने पढ़ा कि फूड के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कहाँ से हमें फूड मिलता है, और कौन कौन से प्लांट के वो पार्ट होते हैं जो हमें फूड देते हैं, और एक ही प्लांट से हमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कराई थी प्रीवियस चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 1। एंड उसमें हमने डिफरेंट एनिमल्स ग्रुप के बारे में भी पढ़ा था, जो कि 3 कैटेगरी में डिवाइड है, दैट इज हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। आप मुझे कमेंट करके बताएं इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, मुझे कमेंट करके बताएं कि ये तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आज मैं स्टार्ट करूंगी ये नया चैप्टर, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो बेसिकली मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर का दे देती हूँ। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड की, जो कि जिसका मीनिंग है, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं इसके नेम से ही, फूड में क्या क्या चीजें होती हैं, फूड के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फूड के क्या क्या भाग होते हैं। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, मील के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे एक मील में क्या क्या चीजें होती हैं जो कंसिस्ट करती हैं। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक मील में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स बेसिकली होते क्या हैं, और हमें हमारी इनको ये हमारे फूड में प्रेजेंट है, ये पता लगाने के लिए डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट। ये सारे टेस्ट हम इनमें पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट। और उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिसीजेस, कि वो क्या होती हैं और क्यों होती हैं। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ ये चैप्टर। जैसा कि यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे मील के बारे में बता रखा है। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, सांबर, राइस। तो एक मील क्या होती है? बेसिकली एक मील होती है जो कि हम इनटेक करते हैं लंच में, ब्रेकफास्ट में और डिनर में इवन। ये सब हमारी मील होती है। और एक मील में क्या क्या चीजें होती हैं? रोटी, चावल, दाल, चपाती, ये सारी चीजें हमारी इंक्लूड होती है एक मील में। ठीक है। फिश करी, वेजिटेबल्स, ये सब भी हमारा ही मील का एक पार्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में, यहाँ पे एक्टिविटी 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अवर मील यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम्स मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ grains and other items that could be dal, a dish of meat, vegetable. It may also include items like कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। तो एक यूजुअली हम एक मील में क्या क्या चीजें होती हैं, हमें ये बतानी है। मील में क्या होता है? मील में डिफरेंट टाइप के ग्रेन्स होते हैं। अब भाई दाल भी होती है, रोटी भी होती है, वेजिटेबल भी हो सकती है एक मील में। और क्या क्या हो सकता है? मीट भी हो सकती है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन लोग क्या खाते हैं? वो मीट खाते हैं। और जो मतलब वेजिटेरियन लोग हैं वो वेजिटेबल्स खाते हैं। ठीक है, शाकाहारी जो होते हैं। तो कर्ड, बटर, मिल्क, पिकल्स। पिकल्स यानी अचार, कर्ड यानी दही, बटर यानी मक्खन, मिल्क यानी दूध। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? हमारी मील में आती हैं। ये सम ऑफ द एग्जाम्पल है मील के। तो जैसा कि हमें एक्टिविटी टेबल 2.1 में नीचे दे रखा है, इन्होंने बताया हुआ है कि कुछ सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन एंड स्टेट। यहाँ पे हमें 2 स्टेट्स की बात हो रखी है, जैसा कि है हम देख पा रहे हैं, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। वन बाय वन मैं आपको इन दोनों का बताऊंगी, इस टेबल को समझाऊंगी। तो इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स का बता रखा है। ठीक है, जो हम यूजुअली खाते हैं। ठीक है, और उनमें क्या क्या मतलब चीजें होती हैं, ये सब। तो जैसे कि पंजाब में आइटम ऑफ ग्रेन्स क्या है? मक्की, कॉर्न, रोटी, यानी कि मक्के की रोटी। मक्के को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉर्न। ठीक है, इसकी रोटी बनाई जाती है, इसकी चाट भी बनाई जाती है, कॉर्न चाट। इसे हम पिज्जा में भी आजकल हमने देखा ना, पिज्जा टॉपिंग्स पे हम खाते हैं, लाइक कॉर्न पिज्जा हम बोलते हैं। कौन सा पिज्जा लोगे शॉपकीपर से हम बोलते हैं कि हमें कॉर्न पिज्जा चाहिए। तो ये पिज्जा में भी यूज होती है, ये सीजनिंग के लिए काफी चीजों में कॉर्न यूज होती है। सो नेक्स्ट आइटम ऑफ दाल एंड मीट है इनका राजमा, किडनी बीन्स। मीन्स राजमा को यहाँ पे किडनी बीन्स क्यों कहा गया है? क्योंकि जो इसकी शेप होती है वो किडनी जैसी लगती है। इसीलिए हम इसे कहते हैं किडनी बीन्स। नेक्स्ट यहाँ पे वेजिटेबल की बात की गई है, सरसों का साग, मस्टर्ड लीफ करी।
मस्टर्ड लीफ करी कहते हैं हम सरसों के साग को, जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में हम इंक्लूड करते हैं। इसमें हाईली आयरन की मात्रा होती है इसमें। नेक्स्ट अदर्स में हमारा कर्ड एंड घी। वहां के लोग, जैसे कि हम सभी जानते हैं, वहां के लोगों को घी बहुत पसंद होता है। कहते हैं ना सरसों के साग में घी नहीं है तो क्या ही मजा है। तो वहां के लोग कर्ड और घी बहुत खाते हैं। तो ये भी वहां के एक रीजनल फूड में इंक्लूड है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश की बात हो रही है यहाँ। आंध्र प्रदेश में हमारा आइटम ऑफ ग्रेन्स है राइस। राइस वहां का आइटम ऑफ ग्रेन्स है, जैसे कि यहाँ पे मक्के की रोटी थी, मक्का था। तुर दाल एंड रसम चोरू यहाँ की फेमस दाल है। कुंदरू यहाँ का वेजिटेबल है फेमस। यहाँ के लोग बटर, मिल्क और पिकल्स वगैरह खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बात हुई आंध्र प्रदेश की। तो ये सारी चीजें एक टेबल के तरह आपको दी गई हुई है। दो स्टेट का समझाया गया है। मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। फॉर एग्जांपल गुजरात है। गुजरात में क्या होता है? गुजरात में जो फेमस वो होता है ढोकला। पीले कलर का होता है, बड़ा ही टेस्टी लगता है, अगर आप लोगों ने खाया होगा। वहाँ की फेमस डिश है गुजरात की। ऐसे ही दाल बाटी चूरमा राजस्थान की एक फेमस डिश है। इसी तरीके से हर एक रीजन, एक स्टेट की एक अपनी पर्टिकुलर एक डिश होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है किसी की, जैसे असम में आसामी बोलते हैं, तमिल में तमिल बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं। इसी तरीके से फूड का भी होता है। हर जगह के पर्टिकुलर फूड्स होते हैं, डांस होता है, एक प्रॉपर कल्चर होता है। तो इसी तरीके से हर एक रीजन का एक अपना फूड भी होता है। तो आगे अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। ingredient contains some components that are needed by our body. What are ingredients? In previous chapter I have already told you about the ingredients. Ingredients क्या होते हैं? Ingredients होते हैं जो कि जिनसे मिलके हमारा food बनता है। For example, दाल बनाने के लिए pulses की requirement होती है। You have also required spices, ghee, oil. These all are known as ingredients. जो जो चीजें उसमें use हो रही है किसी सब्जी को, किसी आइटम को बनाने के लिए, किसी फूड आइटम डिश को बनाने के लिए, वो सारी ही चीजें इंग्रेडिएंट्स होती हैं। और इन इंग्रेडिएंट्स में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है nutrients. Ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. Nutrients इनमें present होते हैं हमारे ingredients में, जिनसे मिलकर हमारे food items बनते हैं। तो जो हमारे majorly nutrients हैं वो हैं carbohydrates, protein, fat, vitamin, minerals. इनके अलावा फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स मतलब nuts, whole grains. These are known as dietary fibers. And water, as we all know that water is the most essential thing in our life and for our body too. ठीक है, तो ये सारी जो चीजें होती हैं हमारी बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट होती है और ये सब हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पूछा है क्या सारे फूड जो होते हैं वो सारे ही न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं? ये पता लगाने के लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। We can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more these nutrients. Raw ingredients मतलब कच्ची चीजें। फॉर एग्जाम्पल जो सब्जी होती है हम उन्हें पका लेते हैं तो वो कुक्ड वेजिटेबल्स हो जाती हैं, बट जब तक वो उन्हें नहीं पकाते हैं तब तक तो वो रॉ ही रहती है ना। रॉ मतलब रॉ इंग्रेडिएंट मतलब कच्ची सब्जियां। तो हम उनको इन्हीं टेस्ट को परफॉर्म करेंगे इन पे, और हम कंपेयर करेंगे कि किस वेजिटेबल में किस चीज में क्या चीज प्रेजेंट है। और इन डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट को कैरी आउट करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस चाहिए, जैसे कि आयोडीन, कॉपर, कॉपर सल्फेट सॉरी, कास्टिक सोडा, एंड कुछ टेस्ट ट्यूब्स चाहिए होती हैं और कुछ ड्रॉपर्स चाहिए। तो इन्हीं की हेल्प से, इन चीजों की हेल्प से हम पता लगा पाएंगे कि किसमें क्या न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है और कुक फूड में क्या प्रेजेंट है, रॉ इंग्रेडिएंट्स में क्या कंटेन करता है, क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या क्या चीजें किस किस की प्रेजेंस है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम इन टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, जैसा कि हमारे को टेबल में दे रखा है 2.2 में, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी वो। उस टेबल की हेल्प से हमारी टीचर हमें पता करवाएगी, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करवाएगी कि किस में क्या चीज प्रेजेंट है और क्या चीज नहीं है। ठीक है, और कोई चीज अगर आपको नहीं आपके पास है तो आप वो रेडीमेड फॉर्म में यूज कर सकते हैं, आपकी टीचर आपको यूज करवाएगी। इसी तरीके से सबसे पहले
क्या चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होंगे, टेस्ट फॉर स्टार्च, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड सो ऑन। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब। डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स हल्का सॉल्यूशन, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब हाईली उसमें उसकी मात्रा ज्यादा होगी, डाइल्यूट मतलब हल्का, कम मात्रा। इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैसे प्रिपेयर होता है, बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन का टिंचर जो होता है उसे टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद, हाफ फिल्ड से डालने के बाद वाटर के साथ, इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर होगा, बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट मिलीमीटर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर। कॉपर सल्फेट का भी बताया हुआ है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन बताया गया है कैसे ये मतलब आयोडीन का सॉल्यूशन कैसे बनेगा, कॉपर सल्फेट का कैसे बनेगा। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे हमारे पूरी अमाउंट दी गई है कि 2 ग्राम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए उसको डिसॉल्व करेंगे हम 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में, और कॉपर सल्फेट के साथ हमें कितना पानी चाहिए, 100 ml वाटर चाहिए। इसके बाद 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा को डिसॉल्व करना है, मिलाना है 100 ml ऑफ वाटर के साथ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए, ठीक है। और इसी की हेल्प से इन सब को परफॉर्म करके, इन्हीं टेस्ट को परफॉर्म करके हम डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का पता लगाएंगे। जैसे कि एक्टिविटी 2 में टेस्ट फॉर स्टार्च, स्टार्च की एक्टिविटी हमें दे रखी है। इसमें हमें स्मॉल क्वांटिटी में फूड लेना है, कोई भी आइटम लेना है, रॉ इंग्रेडिएंट लेना है। उसमें हमें क्या करना है, कुछ ड्रॉप्स डालने हैं, 2 to 3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन के, ये जो हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया इसके। और फिर हम उसे ऑब्जर्व करना है कि उस में कोई ऐसा कलर में चेंज हो रहा है, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या उस फूड का कलर चेंज हो रहा है, क्या उसका कलर ब्लू ब्लैक हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो इस इन्हीं कलर के चेंजेस से हमें पता चल जाएगा कि उसमें क्या, किस टाइप का न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। तो मैं आगे इसको फर्दर कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स इन डिफरेंट फूड आइटम्स। तो सबसे पहले टेस्ट है स्टार्च का, टेस्ट फॉर स्टार्च। For performing this test, we have take small quantity of food or raw ingredients. इसमें हमें छोटी सी क्वांटिटी में फूड चाहिए, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिर कुक फूड हो, जिसका भी हमें एक्सपेरिमेंट करना है, जिस भी फूड का। उसके बाद हम उसमें पुट करेंगे 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ टाइम बाद उसमें अगर ब्लू या ब्लैक कलर ऑब्जर्व होता है तो वो इंडिकेट करता है कि उस फूड में, उस रॉ मटेरियल में स्टार्च प्रेजेंट है। रिपीट करेंगे इसी टेस्ट को अदर फूड आइटम से, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टार्च प्रेजेंट है भी या नहीं। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, यहाँ पे हमें बताया हुआ है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग। If the food you want to test is a solid, you first need to make paste of it or grind it or mash it with a small quantity food item. जो भी आपको फूड या रॉ मटेरियल टेस्ट करना है, फर्स्ट आप उसको ग्राइंड कर लें, या तो उसे पाउडर फॉर्म में, उसको सॉलिड फॉर्म से किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, लाइक पेस्ट बना ले, पाउडर फॉर्म में मैश कर ले, उसकी एक स्मॉल क्वांटिटी बना ले, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालें। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि यहाँ पे 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालना है, और ये सब एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में आपको करना है। उसे शेक करेंगे टेस्ट ट्यूब को। ये सब करने के बाद नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, ड्रॉपर की हेल्प से आप उसमें कुछ ड्रॉप डालेंगे कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन का, 2 ड्रॉप्स एट लीस्ट। उसके बाद 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। इतना करने के बाद हम उसमें 10 ड्रॉप्स डालेंगे कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन की। उसके बाद हम उसे शेक कर लेंगे अच्छे से। उसे शेक करने के बाद टेस्ट ट्यूब को
कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रखेंगे और हम फिर देखेंगे उस टेस्ट ट्यूब में क्या हमें कोई वॉयलेट कलर शो हो रहा है या नहीं। अगर वहां पे हमें वॉयलेट कलर इंडिकेट होता है, ऑब्जर्व होता है, तो इससे ये पता चलता है कि इसमें फूड आइटम में जो कि है उसमें प्रोटीन की प्रेजेंस है। तो इसी तरीके से हमारे को टेबल 2.2 दे रखा है जिसमें काफी सारे फूड आइटम हमें दे रखे हैं और इसमें हमें पता लगाना है कि किन किन फूड आइटम्स में क्या क्या प्रेजेंट है। तो जैसे कि रो पोटैटो में हमें दे रखा है कि स्टार्च प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमें मिल्क में बता रखा है कि प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ऐसे ही हमें ग्राउंड में बता रखा है कि फैट प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से हमें काफी सारी लिस्ट दी गई है जिससे हमें परफॉर्म करके देखना है और हम बता पाएंगे इसी की हेल्प से कि किसमें क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसी की तरह से आप ये एक्टिविटी आगे परफॉर्म कर लेंगे। गाइस फर्दर चैप्टर मैं दूसरी वीडियो में शेयर करूंगी पार्ट 2 में। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स लर्न विद प्राची। थैंक यू।